हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई बुक। और आप इस वीडियो को हमारे नए यूट्यूब चैनल शिवाजी क्लासेस में भी देख सकते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो 10.1 का है। वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यदि साइन ए का मान 12/13 है तो कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं इसको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं ले जाऊंगा, डायरेक्ट इसको हल करके आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या होता है कि हम सभी को पता है कि ये जो साइन ए और साइन ए माने कि साइन थीटा भी मान सकते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, यानी कि उसका फार्मूले में जब हम रखेंगे तो फार्मूला क्या बनता है, आप थोड़ा सा हम देख सकते हैं। जब हमारे पास कोई त्रिभुज है एक, ठीक है, ये है, ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ 90 एंगल का डिग्री बनता है और इधर थीटा डिग्री बनता है, ठीक है ना। तो 90 के सामने वाला जो कोण होता है वो कर्ण होता है, ठीक है, और थीटा के सामने वाला हम लंब होता है, ठीक है, और ये जो बचता है वो आधार होता है, ठीक है। तो हमें एक फार्मूला पता है, एक और एक ट्रिक भी कह सकते हैं इसको, लाल बटे कक्का का, यानी कि साइन कॉस टैन क्या होता है, एस साइन, एस से साइन हो गया, सी से कॉस हो गया, टी से टैन हो गया। ये होता है लाल, एल ए एल बटे में के ए। तो देखिए सारा खेला इसी का है, ठीक है। तो हमें फार्मूला यहाँ कैसे बनता है, देखिए एस से क्या हो गया, साइन। तो हमें साइन का फार्मूला देखिए क्या बनेगा, साइन यानी कि SIN। साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन का सूत्र क्या बनेगा, सबसे पहला नंबर पे क्या है, L बटे में के, यानी कि लंब जो होता है, यहाँ पे लंब है तो हम लिख सकते हैं इसको लंब बटे में कर्ण, ठीक है। साइन का हो गया। साइन के बाद कॉस का देखिए, कॉस का फार्मूला क्या बनेगा, ये दूसरा नंबर पे आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। और टेन का देखिए, टेन का क्या बनेगा, टेन का बनेगा यहाँ पे ये लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। चलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा, तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सब क्या है ना। तो यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी दी गई है, साइन ए। तो साइन ए का फार्मूला देखिए, यानी कि साइन थीटा का जो होता है वैल्यू लंब बटे में कर्ण, यानी कि होता क्या है, साइन थीटा का सूत्र लंब बटे में कर्ण। जब ये लंब का वैल्यू क्या दिया है इसमें देखिए 12 दिया है, कर्ण का वैल्यू क्या दिया है 13 दिया है, यानी लंब का वैल्यू 12, कर्ण का वैल्यू 13। तो हम इस पे रखेंगे देखिए। तब कॉस ए का मान पता करना है, कॉस ए, यानी कॉस ए का सूत्र क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे साइड में कॉस ए का मान हम क्या लिखे थे, आधार बटे में कर्ण। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो हमारे पास आधार तो है नहीं, लेकिन कर्ण हमारे पास 13 है, तो हम कर्ण 13 लिख दिए हैं। अब बाकी आधार हमारे पास अभी है नहीं, तो हम आधार हम इससे ज्ञात करेंगे, ये जहाँ त्रिभुज हम आप बनाए हैं ना, तो इससे ज्ञात करेंगे। तो लंब क्या है हमारे पास 12 है, तो लंब लिख देंगे 12, ठीक है। और कर्ण क्या है 13 है, तो कर्ण हम लिख देंगे 13, ठीक है। अब आधार हमारे पास पता नहीं है, तो हम एक पाइथागोरस सूत्र जानते हैं। पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा होता है पाइथागोरस का सूत्र। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर जब करेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर, लंब का वैल्यू हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर, प्लस यहाँ प्लस का चिन्ह, आधार दिया नहीं तो आधार का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब 13 का जब कभी हम स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 169, बराबर 12 का करेंगे तो 144, प्लस आधार का स्क्वायर है तो आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आधार का स्क्वायर हमें निकालना है, लेकिन हमारे पास 144 जो वैल्यू है और यहाँ पे 169, तो हम क्या करेंगे इसको इधर ले जाके घटाएंगे, तो 169 माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो 144, फिर बराबर का आधार का स्क्वायर। अब देखिए इसको घटाएंगे हम, यहाँ 9 में से 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 6, 6 में से 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी आई, आधार का, ठीक है, ठीक है। देखिए अब सॉरी यहाँ पे देखिए 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगी वैल्यू, ठीक है।
तो यहाँ आप देखिए, हम एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ का स्क्वायर है ना, यानी आधार का स्क्वायर। जब कभी भी आधार का स्क्वायर हम हटाने लगते हैं ना, तो आधार का स्क्वायर यानी कि ये हम इस तरीके से पहले लिख देते हैं, आधार का स्क्वायर हटाएंगे तो सिर्फ आधार होगा, तो ये हमारा 25 जो है कर्डिम हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है। यानी हमारा आधार क्या निकल के आया? 5। आधार जब हमारा 5 निकल के आ गया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि cos a की वैल्यू क्या है? आधार क्या मान 5 आया था, तो हम 5 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसकी आंसर क्या आ गया? cos a की वैल्यू क्या आ गई? आधार बटे 5/13। देखिए, इसी सेम टू प्रोसेस से हम tan a की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, tan a की वैल्यू, हम tan का मान देखिए यहाँ पे रखें, लंब बटे में आधार। तो लंब अभी हमने ज्ञात किया था, लंब हमारे पास पहले से ही दिया है, लंब 12 है, तो लंब 12 लिखेंगे बटे में आधार की वैल्यू अभी हमने निकाला 5, तो ये हो जाएगा हमारा। tan का भी मान निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे चीज़ों का मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसे ही बनाया। अगर आपको इसको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए, हमने यहाँ पर 10 तक का मान निकाल के बताया हुआ है। ठीक है, और आगे की अगर वीडियो आपको चाहिए तो हमें यूट्यूब चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।